अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले आप लोग मेरे दो वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें सेक्शन ए भी मैंने डिस्कस किया था, सेक्शन बी भी, और ये सेक्शन सी का भी वीडियो है जो कि मैंने CSS 23 के लिए एक गेस्ट पेपर जो मैंने शेयर किया था। ये उसी का भी वीडियो आप लोगों के लिए, इसका सेक्शन सी होगा इंशाल्लाह। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है एज प्रॉब्लम में से। एज प्रॉब्लम CSS 2017, 2021, 2022 में आ चुका है, 23 में फिर दोबारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हम लोग इक्वेशन से इसको सॉल्व करते होते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है टुडे इज अहमद 12th बर्थडे एंड इज फादर्स 40th बर्थडे। बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है CSS के अंदर कंसेप्ट वही होता है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है। कहता है टुडे इज अहमद 12th बर्थडे एंड इज फादर्स 40th बर्थडे। इसका मतलब अगर मैं सन की एज का हूँ, सन की एज जो प्रेजेंट में है वो 12 ईयर्स है, जबकि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है 40। 40 ईयर फादर हो गया और 12 ईयर्स का सन हो गया। यहां तक तो डाटा गिवन हमें मिल गया। अब कहता है हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम टुडे, अब से कितने साल के बाद विल अहमद फादर बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अहमद इज एट दैट टाइम। अब इसकी इक्वेशन बड़ी टेक्निकल सी बननी है। इसकी इक्वेशन क्या बनती है, अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर मैं मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग मेरी वीडियो आपने देखी होंगी, वहां पे हम लोग इक्वेशन इस तरह बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है ना आफ्टर 4 ईयर्स अहमद फादर विल बी ट्वाइस। उसमें क्या इक्वेशन बननी थी, फादर में भी 4 साल ऐड किए, सन में भी 4 साल ऐड किए, और ये उसका ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उसमें एग्जैक्टली मैं इसी तरह की इक्वेशन में बनाता हूँ। ट्वाइस हम लोग सन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सन 2 गुना छोटा होता है। जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फादर के इक्वल आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अब सिनेरियो चेंज है, जहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। उसने ये कहा है हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम टुडे अहमद फादर विल बी ट्वाइस। यानी कि कितने साल बाद जाके अहमद का बाप डबल होगा, कितने साल। अब ये जो मैंने 4 4 साल, ये 5 5 10 10 साल जो ऐड किए हैं, यहाँ पे आप कितने साल आ जाएंगे, एक्स ईयर्स। बिल्कुल आसान वे में आपको मैंने इक्वेशन में समझाई कि फादर में भी कितने साल ऐड करूं इज इक्वल टू सन में भी कितने साल ऐड करूं, कितने साल बाद फादर विल बी ट्वाइस। अब फादर डबल हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि सन 2 गुना छोटा है। जब मैं सन को 2 से ज़रब करूंगा वो बड़े फादर के इक्वल आ जाएगा, फादर उससे 2 गुना बड़ा है। अब ये देखें, इनके वैल्यूज पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ फादर एंड सन। फादर की वैल्यू 40, सन की वैल्यू 12, तो ये आपके पास आ गया 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 24 प्लस 2x। आप क्या करें, 24 को उधर लें, एक्स को उधर ले जाओ। जिसको मैं हमेशा कहता हूँ वेरिएबल्स अलहदा कर लो, इंटीजर्स अलहदा कर लो, एक्स को उधर ले जाओ। एक्स वुड बी इक्वल टू 16। वेरिफिकेशन क्या है जी, वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता है तकरीबन हर क्वेश्चन की मैं आपको वेरिफिकेशन में दे रहा हूँ साथ। फादर 40 ईयर्स, सन 12 ईयर्स। कहता है कितने साल के बाद जाके फादर डबल होगा, कितने साल हमारे पास 16 साल आए, 16 साल फादर में भी ऐड करो, 16 साल बेटे में भी ऐड करो। देखो 16 साल के बाद क्या फादर उसका डबल होगा, एग्जैक्टली डबल होगा। 56 28 का डबल होता है ना, 28 2 आर 56। तो आप लोग वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये अब आ गया जी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्ट में बताया था, इस दफा 23 के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इंतहाई एक्सपेक्टेड है। 20 तक ये आए हैं, 21 22 में रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आए, तो ये बेटा जी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरा थोड़ा सा ना मैंने डिफरेंट वे में जरा लिखा है। वैसे तो क्वेश्चन ये होता है कि इतने दिनों में काम कंप्लीट करें, अगर इतने मजदूर कम हो जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, या बाकी आप क्वेश्चन आप मेरी बुक में देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा मेरी बुक में, दैट इज आई थिंक 20 नंबर क्वेश्चन है प्रोपोर्शन के चैप्टर में। आप में से अगर कोई मुझसे बुक मंगवाना चाहे तो बुक भी मंगवा सकते हैं।
अभी तो इंशाल्लाह ये फेब में जब पेपर होने हैं ना, उसके बाद इंशाल्लाह मेरे पे नया बुक का एडिशन आ जाएगा जिसमें 22 का पेपर भी ऐड होगा, इंशाल्लाह 23 का उसमें पेपर ऐड होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं, इफ 3 men और 6 boys कैन डू अ वर्क इन 20 days, 3 मर्द या 6 लड़के बॉयज एक काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं। उसके बाद कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 men एंड 8 boys टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। वही अगर 6 मर्द और 8 लड़के, और मतलब प्लस यहाँ पे आएगा 8 बॉयज, अगर 6 मर्द और 8 बॉयज अगर काम में शरीक हों तो वो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, इसको क्वेश्चन को मैं इस तरह में नहीं कर सकता, मैन बॉयज और डेज, मैं इस तरह इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पे और की बात कर रहा है, कहीं पे एंड की बात कर रहा है। तो इसकी सबसे पहले हम लोगों को कुछ थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग करनी है। वर्किंग करके हम लोग इसमें से एक वैल्यू, कोई ना कोई एक हम लोग वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। वो या तो मैन एलिमिनेट कर देंगे या बॉयज एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग वही प्रोपोर्शन वाला पर्पस हम लोग मेथड हम लोग लगा लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे अभी प्रॉपरली आपको पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं कर सकता। इस पूरे कंसेप्ट के लिए आप लोग मेरी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं। प्ले लिस्ट में जाओ, वीडियोस के साथ प्ले लिस्ट का कॉलम में जाओ, उसमें सारे चैप्टर बन, वहां पे देख सकते हो। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, सारे उधर पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर 3 men भी 20 डेज में कंप्लीट करते हैं और 6 बॉयज भी 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, और का मतलब या तो इसकी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो। इसका मतलब अगर ये दोनों अगर 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 3 मर्द भी और 6 बॉयज भी, इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी पर इक्वल है। यानी कि अगर 3 मर्द भी 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 6 बॉयज भी 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब इन दोनों की वर्किंग आपस में इक्वल है। इनकी एफिशिएंसी आपस में इक्वल हुई ना, वो भी 20 दिन में, ये भी 20 दिन में, इसका मतलब ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ से मैन की वैल्यू क्या आती है, मैन की वैल्यू आती है 3 उधर डिवाइड करो, ये मैन की वैल्यू आएगी 2b की इक्वल। यानी कि एक मर्द 2 बॉयज के बराबर, 2 लड़कों के बराबर काम करता है। इसको इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ये बेटा जी इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 यहाँ पे मैन की जगह। अब इससे क्या होगा, इसमें m की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये देखो 6 इंटू m की जगह 2b प्लस 8b, ये आ गया 12b 20b। अब इसमें से मैन खत्म हो गए। अब हमारे पास फिर वही रिलेशन बनेगा जो आप लोग मेरी वीडियोस भी देखेंगे, वहां पे आपको पता चलेगा बॉयज और डेज। बॉयज पहले कितने थे, 6 बॉयज, कितने दिनों में, 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यही अगर 20 बॉयज हों, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, एक्स। इसका एरो ऊपर और इसका एरो नीचे। नीचे क्यों, क्योंकि बॉयज आते हैं लेबर में, डेज आते हैं टाइम में। लेबर और टाइम हमेशा इनवर्स होता है। इसका क्या कंसेप्ट है, तरीकाकार क्या है, आप मेरी वीडियो वहां पे देख सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन वहां पे मैंने बाकायदा कंसेप्चुअल मैंने बताए हुए हैं। ये 6/20 इक्वल्स टू x/20, ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 6 इंटू 20। 20 को उधर डिवाइड कर दें, आपके पास 6 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 6 men एंड 8 बॉयज, 6 men and 8 boys will complete the work in 6 days। बच्चों कंसेप्ट वही होते हैं, सेम टू सेम। हमेशा मैं अपनी क्लासेस में जी मैं बताता रहता हूँ, कंसेप्ट वही होते हैं, बस सीएसएस के अंदर थोड़ा सा ना क्वेश्चन को बढ़ा देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आ सकता है पेपर में। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 11। अच्छा हाँ, मुझे याद है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को ना ये इसका प्रॉपरली इसका एक पैटर्न भी आपको मैं सिखाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरह जस्टिफाई करते हैं। तो वो पैटर्न अभी आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। देखें, आप लोगों के पास क्वेश्चन कोई भी है, अब जैसे ऊपर वाले जो मैंने क्वेश्चन किया कौन सा था, ये प्रोपोर्शन का। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा किया, एज प्रॉब्लम। परसेंटेज हो, रेशियो हो, प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, ज्योमेट्री। बेटा जी कोई भी क्वेश्चन है,
आप लोगों ने याद रखना है कि आपने उसमें 5 हेडिंग्स आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, हाउ टू एक्सप्लेन द 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ एबिलिटी इन GSA पेपर। ठीक है जी, ये बेटा जी मैंने ऊपर हेडिंग मैंने लिख दी है। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह 5 नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा मैं अब इसकी हेडिंग के लिए ना ब्लू मार्कर मैं यूज करूंगा, ठीक है, हेडिंग के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी उसको समझने में। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आप लोग ऊपर ये लिखते होते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस, जो भी है। फिर आप लोग नीचे आप लोग क्वेश्चन आप लोग पूरा लिखते हैं, वो आप लोग पेन से आप लोग लिखते होते हैं, ठीक है। हेडिंग मैं अभी मार्कर से लिखूंगा। सबसे पहले इसमें हेडिंग आनी है गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा जी, गिवन इंफॉर्मेशन। अब गिवन इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा। गिवन इंफॉर्मेशन में आप लोग ये सारा कुछ लिखोगे कि यू सेट कौन सा है। यू इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, क्वेश्चन मैंने रीड आउट नहीं किया था। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर यू सेट है दिस, ए सेट अगर ये हो और बी सेट अगर ये हो, तो फिर बताओ प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉज ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा जी आपके डिमॉर्गन लॉज हैं, ये आपको 7th 8th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए मैंने दिए हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दे दे, क्योंकि आपको पता है हर दफा एक नया उसने छोड़ना ही होता है नए। जी, अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि इसमें आप लोगों ने गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारा आपने डाटा लिखना है। यू सेट आ गया, फिर इसी तरह ए सेट आ गया 4 5 6, बी सेट आ गया 5 6 और 8। ये आपका आ गया गिवन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग इसमें देनी है रिक्वायर्ड की। जगह जरा लिमिटेड होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसको स्पेस कम कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड की हेडिंग आपने देनी है। रिक्वायर्ड में आप लोग क्या लिख सकते हो, ए यूनियन, इसको मैं ब्लैक में लिखता हूं मैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं ये देखता हूँ उसने डैश डाले हैं अच्छा, ये देखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट को सी भी लिखते हैं डैश भी लिखते हैं, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट को डैश भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अभी हम लोग जो हेडिंग देंगे, रिक्वायर्ड के बाद हमारी आगे हेडिंग आएगी यहाँ पे सोल्यूशन की। अब हमारी हेडिंग आगे सोल्यूशन, ये बोला हमारी कौन सी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, याद रखिएगा। टोटल हमारी 5 हेडिंग जरूर हमारी होनी चाहिए। सोल्यूशन की हेडिंग, सोल्यूशन के बाद आप लोगों ने बिल्कुल पेपर के दरमियान में जहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ये आपके पास एक हेडिंग आएगी, इसकी चौथी हेडिंग अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन भी आप लोग लिख सकते हो, या अकॉर्डिंग टू आप लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ये जब आप लोग हेडिंग लिखेंगे उसके बाद आप लोग इन पर अपना सोल्यूशन पर आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं स्टार्ट लेना, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोगों ने सोल्यूशन स्टार्ट ले लेना है। अब आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपने इसको प्रूव क्या करके देना है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अब आप लोगों ने प्रूव करना है।
सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू माइनस ए यूनियन बी। कोई भी किसी भी वैल्यू का जब आप लोगों ने, चाहे ए का कंप्लीमेंट है, बी का कंप्लीमेंट है, सी का कंप्लीमेंट है, जो भी आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स यू माइनस। अब ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सेट क्या बनेगा? ए का सेट है 4, 5 और 6, यूनियन बी का सेट क्या है? 5, 6, 8। अब आपको पता है यूनियन में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उनको हम लोग इकट्ठे कर देते हैं, 4, 5, 6 और 8। बस हम लोग उनकी डबलिंग नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट हम लोग उनको इकट्ठा कर देते हैं, 4, 5, 6, 8। अब हम इसका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? हम इसको यू में से ए यूनियन बी को हम लोग माइनस करेंगे। यू हमारे पास सेट क्या है? 1 से लेके 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें से माइनस करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? 4, 5, 6 और 8। अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये होता है कि जो इस सेट में है और इस सेट में ना हो, यानी कि इस सेट में अगर कोई कॉमन है तो उनको निकाल दो। जैसे अब ये 4 आ रहा है, 4 उसमें नहीं लिखना। 5 आ रहा है ना इधर, तो 5 भी इसमें नहीं लिखना। 6 आ रहा है, 6 भी नहीं लिखना। 8 आ रहा है, 8 भी नहीं लिखना। यानी कि ए में से, तो यू में से मैंने ए यूनियन बी के एलिमेंट मैंने निकाल दिए, ये मैंने माइनस कर दिए। यू सेट में ए यूनियन बी का कोई भी नहीं होना चाहिए। देखें, 1, 2, 3 और 7, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होप तो आपको समझ आई होगी। अब हम लोग इसकी चेक करते हैं राइट हैंड साइड इसकी क्या है। राइट हैंड साइड मैं यहाँ पे मैं सॉल्व में कर देता हूँ। राइट हैंड साइड जगह जरा कम होने की वजह से राइट हैंड साइड इसकी क्या है? राइट हैंड साइड ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। जैसे आपको मैंने बताया जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से माइनस कर दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यू माइनस ए मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस ए सेट। ए सेट क्या है? ए सेट है 4, 5, 6। अब इसमें से 4, 5, 6 अब आप लोग माइनस कर दो। 4, 5, 6 इसमें नहीं आने चाहिए, तो बाकी आ जाएंगे 1, 2, 3, 7 और 8। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब जरा बी का कॉम्प्लीमेंट जरा निकाले, फिर इनका हम लोग फिर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। अब यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस बी सेट क्या है जी? बी सेट है 5, 6, 8। अब इसमें से 5, 6 और 8 को निकाल दें, तो आपके पास ये बी कॉम्प्लीमेंट बच गया 1, 2, 3 और 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आएगा, ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया था? ये आया था 1, 2, 3, 7 और 8 इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया? मतलब हमारे पास ये आया था, इसको मैं दोबारा जरा क्लियर करके जरा लिखता हूँ। 1, 2, 3 और 7। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये, हाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो इनमें कॉमन है। सॉरी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है जो इनमें कॉमन है। अब इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? 2, 1 भी कॉमन है, और इनमें 7 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो ये आ गया इंटरसेक्शन में 1, 2, 3 और 7। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि आप लोग डिमॉर्गन लॉज को आप लोग प्रूव करो कि ये जो साइड है इस साइड की इक्वल है, या ये जो साइड है साइड की इक्वल है। एक मैंने ये वाला प्रूव आपको मैंने कर दिया है, दूसरा जो अब आप लोग खुद करोगे, क्योंकि मेरे पास जरा स्लाइड पे जरा जगह जरा कम है, तो ये आप लोग दूसरा खुद आप लोग ये प्रूव कर सकते हो ये वाला। तो अब ये देखें क्या हमारा ये प्रूव हुआ है कि नहीं, इसको मैं अब ये देखता हूँ।
देखो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आया 1 2 3 7, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या है वो भी आया 1 2 3 7। इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया। अब यहाँ पे मैं आंसर की हेडिंग में दूंगा, आंसर की हेडिंग दूंगा, ये हमारी है 5वीं हेडिंग। अब हम लोग इसमें लिखेंगे हेंस प्रूव दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट में आखिर में हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो बेटा जी कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे बेटा, उसमें आप लोगों ने ये 5 हेडिंग्स आपने जरूर याद रखनी है। भले कौन कौन सी, क्वेश्चन कोई भी आ गया है, गिवन इंफॉर्मेशन नंबर 1, रिक्वायर्ड नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 4, और ये आंसर नंबर 5। दरम्यान में जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन एज इट इज आप लोगों ने करना है, जो मर्जी आप लोगों के उसमें सोल्यूशन आप लोग कर दें, लेकिन कोशिश करें नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा बेटा उसका सोल्यूशन करें। और इसके अलावा जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत बनती है वहां वहां साफ सुथरा आप लोग लिखो, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन 2, इस तरह आप लोग साथ साथ आप उसकी वर्डिंग जरूर लिखें। ठीक है बेटा जी, ये आपके एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने बता दिया। आखिरी क्वेश्चन बेटा, ये क्लॉक एंगल प्रॉब्लम में से मैंने लिया है, और क्लॉक एंगल भी आप कह सकते हो कि इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्लॉक एंगल आ सकता है, अभी तक नहीं आया हुआ। हर दफा जैसे नया टॉपिक आता है ये भी आप लोगों का आ सकता है। कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 8 बजे क्लॉक शो कर रहा है, 8 PM शो कर, 8 AM शो कर रहा है। कहता है थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट्स व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये यानी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह अगर ये क्लॉक अगर कहता है अगर वो 8 अगर शो कर रहा होगा 8 PM, 8 AM सॉरी, ये अगर टाइम अगर शो कर रहा है तो कहता है ये कितने डिग्री यहां से आवर हैंड चल के आएगी ये 2 PM यहां तक। वैसे अगर देखा जाए ना वैसे, तो आप खुद आप देख लें ये एक स्ट्रेट लाइन एक बनती है, वैसे भी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी डिग्री बनता है। स्ट्रेट लाइन भला कितने डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन भैया 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों ने याद रखना। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ये 180 डिग्री आप लोगों का बनेगा। अब इसको प्रूव अब कैसे अब करना है, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ये जो क्लॉक होता है ना, क्लॉक ये पूरा 360 डिग्री पे सर्कल होता है। क्लॉक सर्कल है ना, ये पूरा 360 डिग्री है। इसमें कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने इसमें पार्ट्स हैं, एक क्लॉक में 12 पार्ट्स हैं। तो अगर 360 को अगर मैं 12 पे डिवाइड करूं तो एक हिस्सा कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का एक हिस्सा बनता है, एक हिस्सा 30 डिग्री का बनता है। तो अगर मैं 8 से अगर मैं शुरू करूं, 30 डिग्री ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। आप खुद आप देख ले कितने डिग्री टोटल चल के आया, 1 2 3 4 5 और 6, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करें, टोटल 180 डिग्री ये क्लॉक जो आवर हैंड है वो चल के गया है 8 से लेके 2 बजे तक। ठीक है जी, आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आएगा। ये इसमें टेक्निकल पॉइंट यही था कि 360 डिवाइडेड 12 या 30 डिग्री बनता है, बस ये मेन पॉइंट इसमें समझने वाला है। इसका मतलब जो 1 आवर आता है, 1 आवर हमेशा 30 डिग्री के बराबर आता है। इसीलिए आप लोग मेरी वो बुक में आप लोग क्लॉक एंगल का आप लोग फार्मूला देखोगे, उसमें है आवर इंटू 30 -11/2 इंटू मिनट्स। इसमें जो क्लॉक आवर है ना, आवर को इसलिए 30 डिग्री से ضرب किया जाता है क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री होता है। बाकी 11/2 का मतलब होता है 5.5, ये 5 का मतलब 5 मिनट शो करता है।
अगर आप मिनट एंड अगर आप देखो ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मिनट का डिफरेंस होता है, ये 5 मिनट का डिफरेंस होता है। और ये आगे जो 0.5 डिग्री है ना, ये वाला 5.5, ये 0.5 एक मिनट में 0.5 डिग्री को शो करता है। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है ना, तो भैया 1 मिनट में 30/60, ये आप लोगों का 0.5 डिग्री आएगा। मैं सारी चीजें आप लोग उधर मेरे क्लॉक एंगल प्रॉब्लम्स के लेक्चर में देख सकते हो। तो बेटा जी, ये अभी आखिरी वीडियो थी जो कि अभी आप लोगों को मैंने ये इसकी ये शो आप लोगों को किया। ये बेटा जी, यहाँ से हम लोगों ने ये शुरू किया था गैस पेपर। ये बेटा इसके सारे के सारे तीनों सेक्शन मैंने अभी आप लोगों को इसके सोल्यूशन के आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया। बेटा अगर आप में से किसी को ये स्लाइड अगर चाहिए हो कंप्लीट सोल्यूशन की, वो भी बेटा आप मुझसे आप ले सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स के पास मेरा कांटेक्ट है भी सही। आप बेटा मुझसे व्हाट्सएप भी आप ले सकते हो, मैं आप लोगों को ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। बेटा आखिर में मेरी बस यही है कि आप सब लोगों के लिए बेटा बेस्ट विशेज हैं। ये आखिर में भी मैंने यही लिखा हुआ था, गुड लक फॉर CSS 23। बेटा मेरी आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेज हैं, होपफुली इंशाल्लाह। और बेटा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है, ये आप सब लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंशाल्लाह सपोर्टिव साबित हो रहा है। आप लोगों की बड़ी इसमें हेल्प हो रही है, बड़े आप लोग इसमें से ना, यानी कि आप कह लो कि आपकी रिवीजन आपकी हो सकती है। ओके बेटा जी, आप सब लोगों के लिए एक तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। बेटा आप सब लोग मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी इस काम को आगे जारी रखने की तौफीक अता करें इंशाल्लाह। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।